हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 3 से बेटा एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 के और 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 देखिए बेटा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस of same order then AB minus BA is a skew symmetric matrix, symmetric matrix, zero matrix and identity matrix। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा जो इंस्ट्रक्शंस थी, अगर आप चैप्टर 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके और फिर जब मैं आंसर बता रही हूँ उनसे मैच भी कर सकते हैं। इससे आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आप किस टाइप के क्वेश्चन सही कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करें। ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी के बराबर है। ये हमें गिवन है। हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है। हम ए बी माइनस में बी ए, इस मैट्रिक्स का जरा ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। अब हमारे पास बेटा एक रिजल्ट है, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। बेटा ए बी है, बी ए चेंज हो जाता है, दोनों के सामने ट्रांसपोज लग जाता है। सेम काम यहीं पे करेंगे हम। ये क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस में ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हम करते हैं गिवन का यूज। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, मतलब इनके ट्रांसपोज इन्हीं के इक्वल हैं। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी माइनस में बी ए। आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है बेटा, हमें ऑप्शन से पता नहीं लग रहा था तो हमने अपनी तरफ से एक काम किया कि हमने इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल के देखा। इस मैट्रिक्स का जब अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो इसके नेगेटिव के बराबर आएगा, तो ये कैसी बन जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। अगर ये नेगेटिव ना होता, इसी के इक्वल होता, तो ये आपकी सिमेट्रिक बन जाती। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए अगर मैट्रिक्स ये है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस करें, ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स और ये हो गया कॉस एक्स। अब इसका प्लस में क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को आपने कॉलम लिखना है। फर्स्ट रो को हमने बना दिया है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हम बना देते हैं सेकंड कॉलम। ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1। ठीक है, इनको ऐड करें हम, cos x और cos x 2 cos x माइनस साइन एक्स में साइन एक्स जुड़ेंगे 0, साइन एक्स में माइनस साइन एक्स जुड़ेगा 0, cos x क्या आ गया है 2 cos x इक्वल टू 1 0 0 1। दो इक्वल मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो हमारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 2 cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 2 cos x इक्वल टू 1। यहाँ से हम cos x की वैल्यू निकालने की आएगी 1/2 और ये वैल्यू कितने पे होती है, cos की 60 पे, मतलब π/3 पे। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई है, π/3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत आसान लगते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स थी, ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दिया, प्लस का साइन था तो हमने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया आपस में, फिर दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब पर्टिकुलर इनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। 2 cos x हमारा 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करते ही हमें x की वैल्यू मिल गई और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। डिस्कस करेंगे थर्ड सम को। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना है।
अब सिमेट्रिक पार्ट हमारा क्या बनता है, सिमेट्रिक पार्ट कैसे हम निकालते हैं, ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ते हैं और उसका क्या कर देते हैं, हाफ। तो वही काम कर देते हैं, 1/2। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। साथ में इसको जोड़ना है हमें, इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बना देते हैं बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देते हैं हम सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना देते हैं हम थर्ड कॉलम। इनको ऐड करके और फिर साथ में क्या है 1/2 ऐड करें इनको, 2 और 2 4 -2 -1 -3 -4 +1 -3 -1 -2 -3 3 and 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 +4 2 -3 -3 -6 ये आएगा। अब 1/2 मतलब हर एक कंपोनेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी, आधा करना है हर एक कंपोनेंट का। ये क्या आएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ये है हमारा सिमेट्रिक पार्ट। अब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इसमें क्या करते हैं हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या कर देते हैं हाफ। तो 1/2 ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। यहाँ पे माइनस करना है, जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ और उस माइनस की मल्टीप्लाई पहले इसी मैट्रिक्स से कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोज तो है ही, ये माइनस ए दिखाना है तो इसकी यहीं पे माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर मैं यहाँ जोड़ देती हूँ। क्या आएगा -2 1 -1 2 -3 2 4 -4 3। ठीक है बच्चे, होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। आप माइनस करके यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिखते, मैंने प्लस करके यहाँ पे माइनस में ए का ट्रांसपोज कर दिया। एक ही बात है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस माइनस में ए ट्रांसपोज अपॉन में 2, सेम काम किया। सॉल्व करें इसको, 2 में -2 जोड़ेंगे 0 -2 और 1 -1 -4 -1 माइनस में 5 -1 और 2 1 3 -3 0 4 2 6 1 और 4 5 माइनस के 6 ये बनेंगे 0। साथ में क्या है 1/2 तो हर एक का बेटा 1/2 कर देते हैं। माइनस में 1/2 माइनस में 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। लास्ट में आपने क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ पे तो ये सिमेट्रिक पार्ट लिखना है प्लस यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स ए ही आनी चाहिए। ये आपके आंसर का वेरिफिकेशन का तरीका है। आप जोड़ के देख लीजिए, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा। -3/2 -1/2 को जोड़ेंगे तो माइनस में 4/2 काटेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। इस तरह से जब आप वेरीफाई करेंगे इन दोनों ही मैट्रिक्स को जोड़ के तो आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अगर ए मैट्रिक्स ये है, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है और साथ में हमें एक चीज और दी हुई है कि ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स आइडेंटिटी आएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ए मैट्रिक्स है, टेंजेंट थीटा कॉट थीटा, माइनस में कॉट थीटा टेंजेंट थीटा, प्लस में ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल दे,
टेंजेंट थीटा कॉट थीटा, माइनस में कॉट थीटा टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है 1 0 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 ये बनेगी। अब इनको ऐड कर दें हम, टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा में माइनस कॉट थीटा ऐड करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, ये बनेगा हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 0 0 2। दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 टेंजेंट थीटा हमारा किसके इक्वल आ रहा है 2 से, 2 यहाँ पे ले आओ, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, टेंजेंट थीटा कितना आ गया है 1, और टेंजेंट में 1 वैल्यू कितने पे होती है 45 डिग्री पे, 45 को हम क्या लिखते हैं पाई/4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन मैट्रिक्स ए कैसी होगी। अगर मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है तो मतलब उसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, और अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है। अब निकाल तो हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही रहे हैं। इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि ए और माइनस ए बराबर है। माइनस ए को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 2a बराबर है 0, तो a बराबर है 0, 0 का मतलब हमारी a क्या है 0 मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, इसने क्या कहा था कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है। हम निकाल तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ऑटोमेटिकली राइट बराबर होगी। यहाँ से जब हमने वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू आई है 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं और हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ए माइनस बी किसके बराबर आएगा -1 की, ए माइनस बी इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। 2a माइनस बी किसके इक्वल आएगा 0 के, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। 2a प्लस सी ये किसके इक्वल आएगा बेटा 5 के, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई है। और 3c प्लस डी ये किसके इक्वल आएगा बेटा 13 के, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई है। हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस है तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ए में से 2a गए माइनस ए, यहाँ क्या है -1 कैंसिल आउट हो गए। ए की वैल्यू क्या आ गई है 1, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दें 1 माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस बी, 1 यहाँ जाएगा माइनस का 1 -2 हो गए कैंसिल आउट हो गए। बी की वैल्यू क्या आ गई है 2। सी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो प्लस का 2 है इधर जाएगा माइनस का, सी की वैल्यू क्या आएगी 3। सी की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दीजिए, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 13 में से 9 गए 4। ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई और यही हमें सॉल्व करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं, इनको सिंप्लीफाई करते ही 1 बाय 1 ए बी सी डी की वैल्यू आ जानी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, 3x प्लस 2y इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। हमें इनको सॉल्व करना है। x की कोफिशिएंट बना लेते हैं, तो इस इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इस इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। करें 3 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 9y। अब इस मैट्रिसेस की 3 से मल्टीप्लाई का मतलब हर एक एलिमेंट की 3 से गुना करेंगे, 6 9 4 12 और 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है,
6x प्लस 4y बराबर 2 से गुना करना है, हर एक एलिमेंट की गुना आएगी बेटा। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 कैंसिल आउट, 9y में से 4y गए 5y। यहाँ पे हमें घटाना है दो मैट्रिसेस को, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे। 6 माइनस माइनस 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 9 में से 4 गए 5, 12 में से 2 गए 10, और 0 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 10। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है बेटा। 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में, मतलब हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। 2 1 2 2, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3, y की वैल्यू रखें 2 1 2 2 इक्वल टू 2 3 4 और 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे 6 3 6 6, इधर तो सेम है, प्लस की ये मैट्रिसेस है, उधर जाएगी तो माइनस की। 2x इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस में 6 3 6 6, तो 2x की वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दो, माइनस की 4 0 माइनस के 2 और माइनस की 6, तो x की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है। क्या आएगा -2 0 -1 और -3, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है बेटा, सिंपली जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं वैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब हम थ्रू आउट मैट्रिसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब उसके हर एक एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इक्वेशंस आ गई हैं, सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट की, सॉल्व किया तो x की वैल्यू, और हमें x और y ही फाइंड आउट करने थे। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A मैट्रिसेस है देन वी हैव टू फाइंड आउट A और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करने पे क्या मैट्रिक्स आएगा। तो ये होगी हमारे पास मैट्रिक्स A cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। A ट्रांसपोज फर्स्ट रो को बना देते हैं हम फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को हम बना देते हैं सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करें मैट्रिसेस की, फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इस एलिमेंट के लिए इस रो की और इस कॉलम की, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो की और सेकंड कॉलम की, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ये आइडेंटिटी है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बना हमारे पास 1 0 0 1, ये आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, सिंपली हमने ए मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन किया था, ये हमारे पास कैंसिल आउट होके 0 बना रहे हैं, और ये हमने आइडेंटिटी यूज करी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2 मैट्रिसेस, 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, और एलिमेंट्स यहाँ से मिलेंगे ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड आई माइनस में 3j। अब देखें बेटा, हमारे पास 3 रो हो और 2 कॉलम हो, तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, ऐसी ही मैट्रिक्स बनेगी कि 3 तो रो हैं और 2 कॉलम है। अब A11 निकालें, I की जगह 1 रखते हैं, J की जगह 1 रखते हैं, क्या बनेगा यहीं पे रख लेते हैं। 1 में से 3 जाएंगे माइनस में 2, और मोड बनेगा तो प्लस में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आएगा 1।
A12 निकालें। 1 माइनस में यहाँ पे 2, एक में से 6 जाएंगे माइनस का 5, पर मोड है तो 5 बन जाएगा, ये बनेगा 5/2। A21 देखें, I की जगह 2 और J की जगह 1, 2 में से 3 गए माइनस का 1, बट मोड उसको 1 बना देगा, बनेगा 1/2। A22, I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, 2 में से क्या जाएंगे 6, माइनस के 4, पर मोड उसे 4 बना देगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2। A31, I की जगह 3 और J की जगह 1, 3 में से 3 गई, हमारे पास 0 बन जाएगा। A32, I की जगह 3 और J की जगह 2, 3 में से 6 गए माइनस के 3, पर मोड उसे 3 बना देगा, ये बनेगा 3/2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे तो ये आएगी हमारे पास 3/2 की रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बेटा, आसान ही क्वेश्चन है। हमें ए आई जे दिया हुआ था, आई और जे की वैल्यू हमें हमारी मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग रखनी थी। 3/2 मैट्रिसेस है तो ऐसी मैट्रिसेस जिसके 3 रो हों और 2 कॉलम हो। आई और जे की वैल्यू यहाँ 1/1 रखते गए, इनकी वैल्यू निकाली और ये हमारी मैट्रिसेस आ गई। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ ऑफ एक्स, अगर ये मैट्रिसेस एफ ऑफ एक्स इस तरह से है, देन आपको शो दैट क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिखाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। एफ ऑफ एक्स यानी कि यही मैट्रिसेस हमारे पास, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, एफ ऑफ वाई से, मतलब एक्स की जगह में वाई रखना है। क्या बनेगा, कॉस वाई माइनस में साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। दो मैट्रिसेस हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही होगी। करें जरा मल्टीप्लाई, रो की और कॉलम की बनेगी, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई प्लस में 0, 0 करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट माइनस में कॉस एक्स साइन वाई माइनस में साइन एक्स कॉस वाई। नेक्स्ट 0 0, ये बनेगा हमारे पास 0। मल्टीप्लाई करें फिर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, माइनस में साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, ये 0 ही बनेगा, 0 0, ये 0 ही बनेगा, और 0 0 1। होप कि आपको दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आती है। हम रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो हम ये एलिमेंट निकाल रहे हैं, A11 निकालें, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो होगी और ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट के लिए इस रो और इस कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन का सम हमारा एलिमेंट बनाएगा। अब ध्यान से देखें तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ही है जो हमारी राइट हैंड साइड है। कैसे, ये फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। किसका फॉर्मूला होता है ये बेटा, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे तो 0 ही है, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई का। और इसको ध्यान से देखें तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का। ये क्या है, 0 0 0 1। ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ही है। एक्स की जगह अगर एक्स प्लस वाई रखेंगे तो हमें यही मैट्रिसेस मिलेगी।
ठीक है बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है तो भी जब हमारे पास शो होता है तो हमें हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। यहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि इस फॉर्मूले की क्या वैल्यू आनी चाहिए। सिंपली हमने वैसे यहाँ पे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की है और हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अगर ए मैट्रिसेस ये है देन A प्लस ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी के इक्वल है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स ए हम लिखें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बदल देते हैं हम फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेकंड रो को हम बदल देते हैं सेकंड कॉलम में। अब इनको ऐड करके आई के मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। ऐड करें जरा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0, ये क्या बनेगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। दो मैट्रिसेस इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो 2 कॉस अल्फा आ गया 1 के, कॉस अल्फा आ गया 1/2 और ये वैल्यू हमारी कितने पे होती है 60 पे होती है ये वैल्यू, मतलब π/3 पे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। ए मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज लिया, दोनों को एडिशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, दो मैट्रिसेस इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है और हमें कॉस अल्फा से अल्फा की वैल्यू मिल गई। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई मैट्रिसेस है और x माइनस वाई ये मैट्रिसेस है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हैं क्योंकि हमने ऐसे पहले भी कर लिए हैं। हमने दोनों ही मैट्रिसेस को लिखा, जो इक्वेशंस हैं हमारी उनके साथ 3 0 0 3। x और y की वैल्यू निकालनी है तो ऐड कर देते हैं, x और x 2x। दो मैट्रिसेस में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में। डिवाइड में मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, 5 0 1 और 4। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स x। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ रख देते हैं इसमें 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 एंड 5। प्लस में है ये मैट्रिसेस, साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। माइनस में 5 0 1 और 4। दो मैट्रिसेस हैं, घटाएंगे कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 7 में से 5 गए 2, 0 1 और 1। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, सिंपल इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। दोबारा से दो इक्वेशंस हैं, हमने उनको सॉल्व किया, x की वैल्यू मिली, वापस इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन a एंड b, हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं। इज a b का ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है। अब ये हमारे पास बेटा रिजल्ट है, यहाँ हम वेरीफाई करेंगे। तो हम क्या करें, इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 0 3 9 6 1 4 2 8 1 और 3। मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम की। 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 ये बनेगा 10। डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा मैं। फिर हम फर्स्ट रो और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 चुके 32, 32 और 8 ये बनेगा 40। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की 3 और 9 दूनी 18 और 6 कम 6, 4 3 9, 18 और 9 27, 4 3 12, 9 8 72 और 6 3 18, 9 8 72 और 18 ये बन गया हमारे पास 90 और 4 3 12, 90 और 12 102। इसका करना है हमें ट्रांसपोज, मतलब रो को बदल देंगे हम
कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम बी का ट्रांसपोज ले लें, सीधा ही लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना दिया है थर्ड कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट रो को बना दिया है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना दिया है सेकंड कॉलम। करें मल्टीप्लाई, 2 4 दूनी 8 और ये बनेगा 10 ही हमारे पास। 3 9 दूनी 18 और ये 6, 3 9 18 और 9 बनेंगे हमारे पास 27। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 0 32 और 8 ये बनेंगे 40। 4 तिये 12, 9 अठे 72 और 6 तिये 18। 8 9 10 11 12, 7 8 9 और 1 10, 102 यही आ रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो हमें यही देखना था कि ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती है। इस केस में ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये हमने वेरीफाई कर दिया। दोबारा देखिए बेटा, इन दो मैट्रिसेस की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आया। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिसेस की 2 तो रो होंगी, 2 ही कॉलम होंगे। ये 2 बाय 2 की मैट्रिसेस बनेगी। इसका करना था ट्रांसपोज, रोज को बदल दिया कॉलम में। ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर हमने बी का ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया। यहाँ पे भी सेम चीज, ये 2 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, ये 3 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो मल्टीप्लाई वाली 2 बाय 2 ऑर्डर की आएगी। देखा, तो वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14, कंस्ट्रक्ट ए 3 बाय 2 मैट्रिसेस whose elements are given by aij equal to 1 by 2 I plus 2j का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। मैट्रिसेस 3 बाय 2 की 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। A11, A12, A21, A22, A31, A32 ये बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, निकाले जरा। A11 I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, बट 2 से काटेंगे तो 8। A22 I की जगह 2, J की जगह 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 6 36, बट 2 से काटेंगे तो 18। A31 I की जगह 3, J की जगह 1, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर ये वही बनेगा 25/2। A32 I की जगह 3 और J की जगह 2, 2 दूनी 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49/2। तो हमारी मैट्रिक्स आएगी 9/2, 25/2, 8, 18, 25/2, 49/2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हमें सिर्फ मैट्रिक्स को देखना है कि हमें किन किन की वैल्यू चाहिए, फिर I और J की वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ रखते गए, सिंप्लीफाई करते गए और हमारे एलिमेंट्स आते गए और ये हमारी मैट्रिसेस बन गई। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x माइनस 2y इक्वल टू दिस। हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, तो हम x के कोफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम 2 से। तो ये हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 4 7 7 3 4। इक्वेशन 1, इसकी मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या बनेगा, 2x माइनस में 4y इक्वल टू, मैट्रिसेस की 2 से मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट की 2 से गुना करेंगे, -6 4 2 2 -2 और 4। ये है इक्वेशन 2। करें ज़रा इनको सॉल्व। माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट,
1y और 4y, ये 5y। घटाएं ज़रा, 4 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 10। 4 में से 4 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, माइनस माइनस प्लस, ये 5, 4 में से 4 गए 0। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड का मतलब हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा। 2 0 1 1 1 0, ये आ गई है y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालनी है तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम यहाँ पे पुट करेंगे। x माइनस में 2, y की वैल्यू रखें 2 0 1 1 1 0 इक्वल टू -3 2 1 1 -1 और 2। सॉल्व करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी 2 से। 2 2 0 इक्वल टू, ये मैट्रिसेस तो यहाँ पे सेम ही रहेगी। माइनस की मैट्रिसेस है, उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी। -3 2 1 1 -1 2, इसमें हम जोड़ देंगे 4 0 2 2 2 0 को। तो x की वैल्यू क्या आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। 4 और -3 को जोड़ेंगे 1, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3, हमारे पास 3, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2। ये है x की वैल्यू और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमें x और y ही फाइंड आउट करने थे। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। 2 इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने x की कोफिशिएंट सेम बनाए, सिंप्लीफाई किया तो y मैट्रिसेस आ गई, y की वैल्यू वापस रिप्लेस की, कैलकुलेशन करते ही x की वैल्यू आ गई। होप कि आपको आज के लेक्चर में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।